ओम शांति। परम धाम जाने के इशारे। बाबा हमें परम धाम जाएंगे उसके लिए रोज नए नए इशारे दे रहे हैं, तो उन इशारों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए, देखने और सुनने से थक गए, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति और वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय लगाना नहीं चाहिए। अब समय को देखो, अब टाइम लगाना नहीं चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति, एक सेकंड में परिवर्तन की शक्ति। अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं। अब साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं, तेज जल्दी जल्दी अपने अंदर सुधार लाओ, परिवर्तन लाओ। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प, एक ही सेकंड के अंदर क्या बन जाओ? निर्विकल्प। निर्विकल्प क्या होता है? विकल्प क्या होता है? विकल्प क्या होता है? विकल्प होता है ये नहीं तो ये। अच्छा, चाय पत्ती नहीं है, कोई बात नहीं, कॉफी बना दो। ये क्या है? विकल्प। ये नहीं तो दूसरी चीज कर लो, क्या नहीं? बाबा तो कह रहा है ऐसे करें, चलो ऐसे कर लेते हैं। नहीं, जैसा बाबा ने कहा है वैसा ही करें, उससे बदलना नहीं है। इसको कहते हैं निर्विकल्प। बाबा तो कह रहा है ऐसे, तो दीदी ने कहा है ऐसे कर लो, वो करना। दीदी भाई कोई कुछ बोलता है, हमने किसी की बात को मानना नहीं। इसे कहते हैं निर्विकल्प। व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। क्यों? समय को समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। जैसे सन्यास वाले सब बातों में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे नहीं। हो सकता है या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट की का नहीं। पेपर कितनी देर का है? एक सेकंड, मिनट का नहीं, एक सेकंड। एक ही सेकंड में पेपर भी होना है, रिजल्ट भी निकलना है और परम धाम भी जाना। सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। बहुत समय का अनुभव होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। अभी बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया, सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो। समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि, व्यर्थ रीति सब समाप्त करो। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से ये स्वयं के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, व्यर्थ सोचना नहीं है, व्यर्थ बोलना नहीं है, व्यर्थ करना नहीं है, किसी भी प्रकार से व्यर्थ हमारे पास हो नहीं। हमने वही करना है जो बाबा ने कहा, बस। तब आत्माओं की दुआएं
तो बाबा ने कहा है कि सबको सुख दो, सबसे सुख लो, ना किसी को दुख दो और ना किसी से दुख लो। तो जब हम ये 4 शब्द याद रखेंगे, हम किसी को दुख देंगे ही नहीं। हम देंगे सबको सुख तो सब हमें दुआएं देंगे। कोई हमें बद दुआ क्यों देगा? किसी को हम दुख देंगे तो बद दुआ मिलेगी ना। हम सबको सुख देंगे तो हमें बद दुआ मिल नहीं सकती। और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं, अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। मन में तो सभी जानते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना, बाप दादा क्या चाहते हैं, समझते तो सभी हैं, अभी सिर्फ करना है। नॉलेजफुल हो लेकिन अभी पावरफुल बनना, अभी जल्दी करना है बस। कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, अभी ढीला पड़ने का समय नहीं। बातें तो भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन हमें बातों का राज समझ, राज युक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बन चलना। राज युक्त बनना है, योग युक्त बनना है, स्नेह युक्त बनना है, सहयोग युक्त बनना है और हर चलना है। बाप भी यही चाहते हैं। किस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिस समय बाबा ने ये मुरली चलाई 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखा, कोई कमाल करके दिखाओ। लेकिन किस लिए सेवा करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष। पहले आपको तो दुनिया जाने, जब आपको दुनिया जानेगी तब तो बाप को जानेगी। आपके द्वारा तो समझेगी कि ये इतने अच्छे बन गए हैं, इनको किसने इतना अच्छा बनाया, तब तो वो बाप को जानेंगे किसने इनको बनाया। तो बनाने वाला कौन, वो बाद में पूछेंगे, पहले आप जब अच्छे बनेंगे। करना ही है, करना पड़ेगा। बाबा परिवर्तन चाहते हैं, मुक्ति धाम का गेट खोलो। कौन सा गेट खोलो? मुक्ति धाम का गेट खोलो। बाबा परिवर्तन चाहते हैं, मुक्ति धाम का गेट खोलो। सिर्फ अपने का नहीं, अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं, दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके कर कर के थक गए, भक्ति को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी हैं, निमित्त हो, ऐसे नहीं कि बड़े निमित्त है। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा माना है, वे सब निमित्त। जिन्होंने बाबा कहा, बाबा को अपना माना है, वो सब निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना, तो आप भक्तों की
आश पूरी करो, उसकी गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, ये गिफ्ट दो। ये सबको क्या देनी है? गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। बस सिर्फ ओके। बाप भी ओके वालों को गुप्त में बहुत स्नेह की दुआओं की वर्षा करते हैं। वह बच्चे वह का गीत गाते हैं, चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले, लेकिन कोई कोई बच्चे गुप्त रीति से तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाप दादा के पास लिस्ट भी है, भारत में भी है, विदेश में भी है, लेकिन बाप दादा अभी बहुत काल देखना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन बहुत काल। तो बहुत काल बाप दादा नोट कर रहे हैं, मतलब योग तो कर रहे हो, याद तो कर रहे हो, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, तो थोड़ा समय चलते हो, बहुत समय चलो, सारा समय चलो कि बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी कौन कौन है। बीच बीच में अगर ढीले हो जाते हैं तो बहुत काल तो कट हो जाते हैं, क्योंकि तो जितना टाइम तक आपने पुरुषार्थ किया नहीं, बाबा की श्रीमत पर चले नहीं, उतना समय तो आपका कट हो जाता है ना। इसलिए बाप दादा लिस्ट निकाल रहा है, अभी थोड़े ही बनना है तो सबको, भारत वालों को भी बनना है, विदेश वालों को भी बनना है, लेकिन कोई कोई गुप्त अच्छे हैं। बाप दादा गिनती करते रहते हैं कितने बच्चे हैं ऐसे। अभी बहुत काल पर अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत काल के विजयी, बहुत काल का फूल आधा कल्प के राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। अभी टेंशन खत्म, अटेंशन। ऐसी लिस्ट में आ जाओ, बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी जो भी आपको देखें कहें ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता दिखाई दो। फरिश्तों की चाल उड़ती कला, नीचे ऊपर नहीं, उड़ने वाले और उड़ाने वाले, कमजोर को भी उड़ाने वाले, नीचे आने वाले नहीं। ऐसे आप भी इस वर्ष किसी से भी ना दिल शिकस्त होना, ना थकना, स्नेह और सहयोग देते रहना, सबको प्यार भी दो और सहयोग भी दो। पॉजिटिव में परिवर्तन करते रहना, नेगेटिव नहीं देखना। तो देखना इस वर्ष में ही समय को समीप ले आएंगे। सदा इस वर्ष में उड़ते रहना, उड़ाते रहना, सभी आत्माओं को अपनी मन की कामनाएं पूर्ण करने वाले दाता के बच्चे, मास्टर दाता बन सबको उड़ाते। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।